एक दिन मुझे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में फेंक दिया गया। वहाँ एक ड्रग माफिया था जो उंगली हिलाकर अमेरिका में तबाही मचा सकता था। एक तलवारबाज था जो अकेले पूरे जापान को चुनौती दे सकता था। एक हैकर था जो पूरी दुनिया के इंटरनेट को नियंत्रित करता था। ऐसे 18 सबसे खतरनाक अपराधी उस जेल में कैद थे। जेल की नींव तक परमाणु बमों से सुरक्षित बनाई गई थी और न जाने कैसे मेरे जैसा एक साधारण आदमी भी वहाँ पहुंच गया। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था। उसने हर जगह अपने रिश्ते और ताकत का इस्तेमाल किया ताकि मुझे जेल में सड़ना पड़े। लेकिन उसने एक बात नहीं सोची थी, जेल के अंदर मौजूद वे 18 बड़े अपराधी मुझसे दुश्मनी नहीं रखते थे। उल्टा वे मेरा बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नहीं था जिसे वे अपनी कला और ज्ञान सिखा सकें। इस तरह मैं उन सभी 18 लोगों का शिष्य बन गया। साल बीतते गए, मैंने उनसे सब कुछ सीख लिया और आखिरकार मैं उनसे भी आगे निकल गया। यामो, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, तुम आजाद हो। आज एक गार्ड ने मुझे आवाज दी, अपने गुरुओं की तरफ देखा और गहरा झुककर प्रणाम किया। गुरुओं, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे एक गुरु ने हंसते हुए कहा, अरे बदमाश, इतना भावुक क्यों हो रहा है? आज हमारा सफर खत्म हुआ है, लेकिन तुम्हारा सफर अब शुरू हो रहा है। हमने जो काम तुम्हें सौंपे हैं उन्हें मत भूलना। मैंने सिर झुकाकर कहा, गुरुओं, आप लोगों ने जो भी कहा है मैं जरूर पूरा करूंगा। जेल के बाहर आकर मैंने आसमान की तरफ देखा, ताजी हवा की एक लंबी सांस ली। मैं आजाद हूँ, उन सब की तरफ से भी जो कभी बाहर नहीं निकल सके। अगले दिन मैं नानलिंग लौट आया। जैसे ही विमान से उतरा, मैंने 2 सफेद बालों वाले बुजुर्गों को देखा। बिना कुछ कहे मैं उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। माँ ने मुझे उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। बस तुम सही सलामत लौट आए, यही हमारे लिए काफी है। उधर पिताजी सड़क किनारे टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान हो गया, पिताजी, हमारी कार कहाँ है? जब मैं जेल गया था तब हमारी कई कंपनियां चल रही थी। लगता है कुछ बहुत बड़ा हुआ था। पिताजी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद हमारा कारोबार बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कर्ज चुकाने के लिए हमें कारें और घर तक बेचने पड़े। उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दिल नहीं हुआ कि और पूछूं। माँ ने तुरंत पिताजी को घूरा, अभी अभी बेटा घर लौटा है, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, श्याओमो, हम भले पहले जैसे अमीर नहीं रहे, लेकिन तुम्हारी और रुयान की शादी के लिए हमने कुछ पैसे बचा रखे हैं। अब जल्दी ही तारीख तय कर लेनी चाहिए। आज रात उसके परिवार के साथ खाना भी तय हो गया है। लियू रुयान। मैंने मन ही मन उसका नाम दोहराया। वह मेरी स्कूल की सहपाठी थी, मेरा पहला प्यार। उसका नाम सोचते ही दिल में गर्माहट महसूस हुई।